हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? तो इट इज अ सिस्टमैटिक टैबुलर फॉर्म टू अरेंज द एलिमेंट्स फॉर आवर कन्वीनियंस। टैबुलर फॉर्म में क्यों बनाते हैं भाई? टैबुलर फॉर्म में इसलिए बनाते हैं क्योंकि अगर मुझसे कोई पूछे आकर कि सर क्या आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में, एलिमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, तो भाई 118 एलिमेंट हैं। 11th और 12th मिलाकर 118 एलिमेंट के बारे में सिर्फ जनरल बातें जाननी है। ग्रेजुएशन में जाकर हर ग्रुप के अंदर के एलिमेंट्स को जानना है। पोस्ट ग्रेजुएशन में इसके आगे भी जाकर एलिमेंट्स को और ज्यादा डीपली एनालाइज करना है और ज्यादा ग्रुप्स को एनालाइज करना है। तो टैबुलर फॉर्म में क्या फायदा होने वाला है? टैबुलर फॉर्म में यह फायदा होने वाला है कि जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं, एक दूसरे से मैच करती हैं, उसको हमने एक कॉलम में रख रखा है। जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीनियम, सीजियम, इनको एक कॉलम में रख रखा है। यानी कि ये एल्कली मेटल्स में मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज इन एलिमेंट की सेम होती हैं। यानी आपने एक बार प्रॉपर्टी पढ़ ली तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीनियम, सीजियम, इन सबकी प्रॉपर्टीज 90% मैं बोल सकता हूं कि सेम होती हैं। तो आपने एक साथ इतने सारे एलिमेंट्स को पढ़ लिया। तो पीरियोडिक टेबल को टैबुलर फॉर्म में रखने से क्या होगा? ये हमारे लिए कन्वीनियंट है। ओके, टिल 18th सेंचुरी तक हमारे पास 33 एलिमेंट्स थे। 33 एलिमेंट्स वर नोन। लेकिन आज की डेट में हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं। 118 एलिमेंट्स आर नोन। ओके, तो 18th सेंचुरी तक क्या था? 33 एलिमेंट्स। और वो 18th सेंचुरी से लेकर अब तक का सफर, तो 118 एलिमेंट आज की डेट में अपने पास आ चुके हैं। क्लियर है? लगभग 200 साल लगा पूरी पीरियोडिक टेबल को ऑर्गेनाइज करने में। शायद ही कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट और कुछ ऐसा हो जिसमें 2 सेंचुरी लग गई हो। चलिए आगे समझते हैं। ऑन फरवरी 17, 1869, a Russian professor chemistry Dmitry Mendeleev completed his first periodic table in a numerous chart and 63 elements मेंडेलीव ने पीरियोडिक टेबल दे दी, जो कि पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री में पहली बार किसी ने इतने सारे एलिमेंट्स को टैबुलर फॉर्म में अरेंज करके दिया। आज की डेट में हम जानते हैं कि मेंडेलीव का जो पीरियोडिक लॉ था वो सही नहीं था, क्योंकि वो एटॉमिक मास पर बेस्ड था, जबकि करेक्ट मोजले ने बताया कि वो एटॉमिक नंबर पर बेस्ड होना चाहिए। फिर भी मोजले और बाकी सारे साइंटिस्टों से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंस और क्रेडिट मेंडेलीव को दी जा रही है, क्योंकि उस टाइम पे ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था। साइंटिस्टों के बहुत सारे ड्रॉबैक भी हैं, बट साइंस इसी चीज को कहते हैं कि किसी चीज की डिस्कवरी की और उसमें दूसरे ने उसमें और ज्यादा रिसर्च करके उसको और ज्यादा मॉडिफाई बनाया। अगर सोचिए एक ही चीज ये मेंडेलीव हमारे दे देते, ये पीरियोडिक टेबल, 63 एलिमेंट और एटॉमिक मास हम सब रट रहे होते, आगे रिसर्च ही ना होता, तो हम आज भी गलतफहमी में होते। तो कई सारे 11th के स्टूडेंट्स का ये डाउट होता है कि सर जब गलत है तो पढ़ाया क्यों जा रहा है? गलत है तो पढ़ाया इसलिए जा रहा है कि अगर मैं आपको सोचिए A to Z में सीधा Z बताऊं, Z होता है, XYZ होता है, तो आपको ABC भी जानना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि पीरियोडिक टेबल में ये एलिमेंट यहां तक आ गए, बट इससे पहले, मेंडेलीव से पहले कौन कौन से एलिमेंट थे उस पर बेस्ड आ सकता है। मेंडेलीव ने जो पीरियोडिक टेबल दी, तो 63 एलिमेंट की जो इनकी पीरियोडिक टेबल थी वो पूरी फिल नहीं थी, उसमें कुछ कुछ गैप्स थे। ये गैप के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो मेंडेलीव की पीरियोडिक टेबल में कहीं कहीं पर सर्टेन गैप थे। वो गैप इसलिए थे क्योंकि उसके ऊपर रखे हुए जो एलिमेंट्स थे उनके साथ वहां पर कोई एलिमेंट ऐसा नहीं आ रहा था जिसकी प्रॉपर्टीज सिमिलर मैच हो सके।
लेकिन आगे के एलिमेंट्स इन्हें मिल गए जिनकी प्रॉपर्टीज मैच हो रही थी। तो उन सभी एलिमेंट्स को इन्होंने अरेंज किया और 63 एलिमेंट्स को लेकर इन्होंने पीरियोडिक टेबल दी। इसी वजह से सर्टेन गैप आ गए और इन्होंने जो पहली पीरियोडिक टेबल दी थी वो किस पर बेस्ड थी? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, नॉट एटॉमिक नंबर। ये ध्यान रखिएगा आप अच्छे से। ओके, चलिए अब बात करते हैं थोड़ा लेटेस्ट की। पुरानी बात तो बहुत कर ली, 18th सेंचुरी भी देख लिया और 1869 भी देख लिया। तो अब आ जाते हैं 2015 में। 2015 तक अपने पास 114 एलिमेंट्स आ गए, यानी 114 एलिमेंट्स नोन हो गए। इसमें 1 से लेकर 112 यानी एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 112 तक थे, और साथ में 2 एलिमेंट और थे, 114 एंड 116। ओके, यानी टिल 2015 we have 114 elements। 114 एलिमेंट्स में एटॉमिक नंबर 114 एंड एटॉमिक नंबर 116 ये 1999 में डिस्कवर हुआ था। 1999 में डिस्कवर हुआ था। 114 का सिंबल है Fl, फ्लेरोवियम, और 116 का सिंबल है Lv, लिवरमोरियम। तो 1 से लेकर 112 ये टोटल हो गए 112 एलिमेंट, और इसके साथ 114 एंड 116, तो टोटल हो गए 114 एलिमेंट्स। अब कौन कौन से रह गए? 2015 तक में भी अभी भी कितने एलिमेंट रह गए? तो जो एलिमेंट रह गए जिनकी डिस्कवरी नहीं हो पाई, ऐसा नहीं है कि पीरियोडिक टेबल में तब क्या करते थे, तब गैप रखते थे। पहले तो गैप रखते थे, बाद में IUPAC ने क्या किया, उसका नॉमेनक्लेचर बना दिया। आज भी आप लोग अपने NCERT की पीरियोडिक टेबल में देखते होंगे, वो पूरे 118 एलिमेंट आपको नहीं दिखते होंगे। तो कहीं कहीं पर आप देखो 7th पीरियड में लास्ट में UUT, UNQ, UUS ऐसे करके लिखा होगा। वो नॉमेनक्लेचर जब आपको समझाऊंगा तो सारी बातें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो अभी कौन से एलिमेंट रह गए जिनकी डिस्कवरी नहीं हो पाई? उनका एटॉमिक नंबर है 113, 15, 17 एंड 18। 113, 115, 117 एंड 118, ये चारों एलिमेंट्स अमेरिका, रशिया और जापान के साइंटिस्टों ने मिलकर डिस्कवर किया, और इसको रिपोर्ट किया गया है अप्रैल मंथ में 2016 में, यानी रिसेंटली आप बोल सकते हैं। तो इन 2016 4 न्यू एलिमेंट्स डिस्कवर्ड। उनका एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 113, 15, 17 एंड 18 है। इसका सिंबल NH, MC, TS एंड OG है। तो अब लेटेस्ट में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इवन नीट में, नीट 2020 में इनको लेकर क्वेश्चन भी बना है। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है और बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव है। आपको ये जरूर अच्छे से लर्न कर लेना चाहिए कि लेटेस्ट में जो 4 एलिमेंट्स आए हैं, ऑल्दो हम लोग पूरे पीरियोडिक टेबल में ऐसे टेक्निक सीखेंगे जिससे किसी भी एलिमेंट का ग्रुप, पोजीशन, ग्रुप, पीरियड, ब्लॉक, यानी उसकी पीरियोडिक टेबल में क्या पोजीशन है, ये सारी चीजें जानी जा सके। सिर्फ इन्हीं की नहीं, सभी के लिए जानेंगे। ओके, इनके पूरे नाम क्या है? निहोनियम, जिसको अभी तक UUT कहा जाता था, सिंबल बन गया NH। मॉस्कोवियम, UUP बोलते थे, सिंबल बन गया MC। टेनेसिन, UUS बोला जाता था और इसका सिंबल अब है TS। ऑर्गेनिसन, UUO बोला जाता था और इसका सिंबल है OG। अब ये UUT, UUP और UUS ये सब क्या होता है, जब अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ द एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर मोर देन 100, जिनके एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा हैं, क्योंकि उन्हीं का सिंबल नहीं था, उन्हीं के लिए ये IUPAC ने ये एक टेक्निक के थ्रू बनाया जा रहा है कि किसके नाम के आगे UUT लगेगा, किसके नाम के आगे UUP लगेगा। ओके, इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा।
है।